तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुझे मालूम नहीं है। टिटिन टिटिन टिन टिन टिटिन टिटिन ला 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 ला। यस, गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं भी ठीक हूं। आई होप कि आप भी बढ़िया ही होंगे। भैया आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल, है ना, जो कि बेस्ड होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। जी हाँ, तो आज वो बच्चे जरूर देखेंगे जिनको लगता है न्यूमेरिकल से डर, है ना। आपको आज के बाद डरने का जरूरत नहीं है भैया, क्योंकि आज हम लोग जेईई मेन, नीट या फिर स्टेट बोर्ड सीबीएसई का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन और बढ़िया हो तो आपको बने रहना मेरे वीडियो के अंत तक। और आपके सामने पहला क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, हम लोग ट्राई करते एक एक करके क्वेश्चन करने का। रेडी? आपके सामने पहला क्वेश्चन है, टू अ स्फेरिकल बॉल ऑफ मास 10 kg each are placed 100 मीटर अपार्ट। भाई then find the gravitational force of attraction between them। भाई कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार रिव्यू करते हैं स्टेप में जल्दी जल्दी से। हाँ भाई, हम लोग कल पढ़े थे ग्रेविटेशन को लेकर के, है ना, कि न्यूटन बाबा जी आए, है ना, सेव नीचे गिर रहा था तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, भाई कि सेव नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके पीछे उनका रिसर्च स्टार्ट हो गया। फाइनली जाकर के पता चला भैया कि अर्थ के पास एक फोर्स होता है जो कोई भी बॉडी को अपने तरफ खींचता है। आप चौक को ऊपर फेंको, ये नीचे ही आएगा। रीजन है कि अर्थ के पास एक बल होता है जो अपने तरफ कोई भी चीजों को पुल करता है भैया, है ना। चलो, फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है। हम कल बताए थे अपना और एक और मेरे बगल में एक और लड़की का एग्जाम्पल लेकर के बताए थे, है ना, कि अपन दोनों को केरोसिन तेल में पटक दे, है ना, पेट्रोल में डाल दे, पानी में डाल दे और फोर्स निकाल, वही आएगा जो हवा में था भैया। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, एक दूसरे को खींचता है ना। तो उसी फार्मूला को एक बार हम कहीं साइड में फार्मूला लिखते हैं जो कल हम लोग पढ़े थे। कल बेटा हम लोग पढ़े थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा r स्क्वायर, है ना। ये आपके सामने फार्मूला है। ठीक, ये z का वैल्यू आपको पता होगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही था आपके सामने। ये z का वैल्यू आप कांस्टेंट वैल्यू होता आपको भी पता होता है ना। चलिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन दे दिया है, दो बॉल है, दोनों का मास दे दिया भैया। चलो निकाला जाए इसका सॉल्यूशन, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आप बनाओ, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। आपके सामने 1 2 3 4 जी का वैल्यू फिक्स होता है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। 4 चीज में 3 क्वेश्चन देगा और आपको एक चीज निकालना, क्या नहीं निकल जाएगा भाई, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हो, क्या बोलता है। आपके सामने क्वेश्चन है, आप बनाओ, पहले ट्राई करो, तब तक हो जाए। एक चाय पी लेते, क्या बोलता है ना। सर जी चाय दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब कप दीजिए चाय का। आप लोग बनाइए, मेरे बात पे नहीं ध्यान दे, आप बनाओ। नहीं देते, हम जानते हैं नहीं देंगे। अरे सब यही है, तो आप ये हुआ ना बात। थोड़ा सा चाय वाई पी लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चंस बनाओ। चलिए, आई होप कि आप सभी बना लिए होंगे, है ना। हम हिंट करते हैं, आप मिलाओगे किसका आंसर सही है किसका आंसर गलत है। भाई आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में एक ही चीज, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपसे पूछा गया है कि ये फोर्स कितना होगा भैया। आसान क्वेश्चन है, आप फोर्स का वैल्यू लिखा जाए, है ना, F इज इक्वल। तो क्वेश्चन में दे रखा था, है ना, मास दे रखा है क्वेश्चन में, दोनों बॉडीज का 10-10 kg दे रखा है ना, दोनों के बीच का दूरी दे रखा है। आपसे पूछा गया फोर्स, नहीं निकल जाएगा, निकालते हैं। F बराबर जी का वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू, भाई मास कितना दे रखा बताओ मेरे को,
मास कितना दे रखा है, 10-10 केजी का है ना, तो 10 केजी इंटू कितना केजी, 10 केजी, और दोनों के बीच का दूरी कितना दे रखा भाई, 100 मीटर स्क्वायर है ना, 100 माफ कीजिएगा 100 मीटर। अब 100 इंटू क्या कर दे, 100 कर दे है ना, क्योंकि आर स्क्वायर है। भाई आप कटपुट करोगे, कैलकुलेट करोगे है ना, कुछ कैलकुलेट करोगे, 2 0 कट गया, ये 10 के पावर कितना भैया है ना, 10 के पावर 2 लिख सकते हैं 100 को भाई। अरे यार क्या बोलते हो यार 6.67 इंटू 10 के पावर -11 बाई 100। ए भाई 100 को क्या हम 10 के पावर 2 नहीं लिख सकते, क्या बोलता है, अरे ये बेसिक चीज है यार है ना। तो इस 10 के पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे, बेटा कोई बताओ यहाँ पे प्लस है या माइनस है, अबे क्या है, प्लस है ना, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं अपन 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर -2 है ना। और आपको भी पता होता है कि 10 के पावर में समथिंग होते हैं पावर्स, वो पावर्स जुट जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। तो ये -11 और -2 कितना हो जाएगा, -13। फाइनली आंसर आएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -13 न्यूटन विल बी इक्वल टू फोर्स है ना। ये आपके सामने आंसर रहा। सबसे बकवास क्वेश्चन होता है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये सब है ना। अब ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फोर्स बराबर Gm1 m2 बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। अब इसी के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ पावर क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट करो है ना, आगे बनते हैं क्वेश्चन और बनाते हैं। लिखो जल्दी भाई लिखो, मिटाएं इसको, चल ठीक। ये तुम लोग लिखे थे क्वेश्चन, हाँ तुम लोग लिखे थे क्वेश्चन, बहुत अच्छा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज करने वाले, आज का दिन है सिर्फ क्वेश्चन है ना, आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल्स खेलेंगे है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व लिखा जाए है ना, सबको लिखेंगे, देखते हैं कौन बना पाता है, किसका कमेंट सेक्शन में पहले आंसर आता है ना। मेरा भी इंतजार रहेगा आपका आंसर का। ये अगला क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर 2 रहा है ना आपके सामने। क्या रहा, 2 पार्टिकल, 2 पार्टिकल दे रखा है, 2 पार्टिकल, आप भी क्वेश्चन को लिखे साथ में है ना। 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg है ना एंड 2 kg, 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 50 सेंटीमीटर। हाँ ये भाई सेंटीमीटर में, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटीमीटर को आपको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में है ना। आप मीटर में करोगे कन्वर्ट तब ज्यादा बेटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में अपन को लेना है, समझ में आया, वेरी गुड। 50 सेंटीमीटर है ना। assuming that the only forces acting on the particle are their mutual gravitation है ना, mutual gravitation। find initial acceleration of the heavier particle। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन है ना, ये आपके सामने भाई क्वेश्चन देख के डरोगे नहीं, पहले आप क्वेश्चन समझो है ना, लिखो, उसके बाद पूछा क्या जा रहा है आप मेरे को बताओगे और इसका आंसर आप बताओ, तब तक ले लेते थोड़ा सा है ना चाय की चुस्की है ना। चलो बताओ भाई, ये ठंड में सबसे बढ़िया चीज है पता है ना, आपका सबसे अच्छा साथी यही है ना। लिखे क्वेश्चन आप, वेरी गुड, करे बताएं। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया होगा, बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया होगा तो हम है ना तेरे साथ। चलो बताते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोशिश करो कि कौन कौन सा डाटा आपको दे रखा है, ठीक। चलो बात करते हैं 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg, मतलब समझ में अपन को आ गया। इसका अगर सॉल्यूशन का बात करते तो अपन को ये समझ में आया कि मास m1 दे रखा है 1 kg एंड m2 दे रखा कितना kg, 2 kg भैया दे रखा है, ठीक, वेरी गुड। आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ कितना, 50 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच का दूरी दे रखा है 50 सेंटीमीटर। क्या इसको मीटर में करने आता आपको? सेंटीमीटर को आप मीटर में करोगे, कैसे करोगे बताओ? सर 1000 से गुना कर दो 1000 से डिवाइड कर दे
जो मन आता है वो कर दो, है ना। इसको सबसे एकदम बच्चा वाला बात 100 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा भैया, 0.5 मीटर आ गया आपके सामने, है ना। चलो, आपसे पूछा गया है कि एज्यूमिंग दैट, आपको मान करके चलना है क्या कि ओनली फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन, मतलब ये दो जो बल, ये जो आपके सामने बॉडी था, ये दोनों बॉडी के पीछे सिर्फ ग्रेविटेशन बल लग रहा है, यही है क्वेश्चन में, है ना। पूछा गया है क्या, देन इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा हेवियर बॉडी का, मतलब आपके सामने एक 1 kg है, ये 2 kg है, और इस 2 kg वाले का एक्सेलरेशन पूछा है जब ये फोर्स लगाएगा या ये फोर्स लगा रहा है भैया, करे। चलो, F इक्वल टू हम लोग जानते हैं G होता है, M1 होता है, M2 होता है, नीचे क्या होता है भैया, R² होता है ना। आप यहां से डाटा पुट करो एक एक करके, G का वैल्यू आपको पता होता है, G बाद में करेंगे पुट। M1 मास कितना दे रखा भैया, 1 kg दे रखा है। M2 कितना दे रखा भैया, 2 kg दे रखा, 2 पुट करो। और R कितना दे रखा भैया, 0.5 इंटू 0.5 करेंगे, है ना। दिस विल बी द इक्वल टू फोर्स, लेकिन बेटा फोर्स नहीं चाहिए, यही तो था, आपसे फोर्स नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन। तो अगर हम फोर्स निकाल लेते हैं, और फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, अरे फादर इक्वल टू माँ, है ना। F इक्वल टू एम ए, तो आपको अगर फोर्स यहां से निकल गया, ये फोर्स का डाटा यहां पुट करो आप, यू विल गेट एक्सेलरेशन, क्या बोलता है ना। चलो, फोर्स निकल जाएगा, G का वैल्यू पुट करोगे भाई, है ना। फोर्स का वैल्यू निकालने के बाद आप कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताओगे हम क्यों बताएंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में फोर्स का वैल्यू और फोर्स जो आ गया वो डाटा यहां पुट करोगे। मास लेना कौन सा, 1 kg या 2 kg, आप बताओ मेरे को। 2 kg हेवियर बॉडी का ही लिखा है ना, हेवियर का मतलब जिसका मास क्या है, ज्यादा है। देन लोग यहाँ 2 kg एंड एक्सेलरेशन निकलेगा, तो क्या एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। अगर यहां से एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो एक्सेलरेशन जो है वो आएगा आपके सामने, दिस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 2.67 इंटू 10 के पावर, है ना, 10 के पावर आ जाएगा आपके सामने -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर रहेगा। आप मिला लो, अगर आ रहा है सही तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप कोशिश करो कहां से गलत हो रहा। वेरी गुड, ये आपके सामने रहा सेकंड क्वेश्चन, है ना। चलिए अभी और क्वेश्चंस करेंगे, अभी कहीं नहीं जाओगे। अभी जेई और नीट का बचाओ, ये सब बकवास क्वेश्चन है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ना। चलो इसको जल्दी लिखोगे। लिखे मिटा इसको। चलो अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे उस क्वेश्चन को लेकर के, है ना। आपको एक फाइनल रिजल्ट बता देता हूं, और आपके सामने जो क्वेश्चन होगा ना वो डाटा वाला होगा। आप डाटा पुट करो उस पर, आपके सामने आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इसको ध्यान से सुनोगे और लिखोगे क्वेश्चन, लिखा जाए क्वेश्चन, है ना। टू अ स्टेशनरी पार्टिकल है ना, ऑफ masses m1 and m2 are d distance apart, है ना। ये क्वेश्चन से आपके सामने सब कुछ डाटा दे रखा है ना। 2 स्टेशनरी पार्टिकल है, मासेस दे रखा है, डी दूरी पे रखा गया है, ठीक। चलिए आगे इसके बाद देखते हैं क्या बोला गया है ना। A third particle lying on the line joining, है ना। थर्ड पार्टिकल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल experiences no resultant gravitational force. What is the distance of third particle
फ्रॉम M1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको आप समझ लो, एक फाइनल रिजल्ट मैं बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को, ये आपके सामने रहा क्वेश्चन है ना, ये साइड दिख रहा है, ये कलर से दिख रहा है आपको, एक बार देख लो, है ना। ए बाल माल ठीक है ना भाई? अबे इधर इधर ध्यान दे, है ना। लिखे क्वेश्चन आप, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, इस पे स्टार मार लो, क्वेश्चन अच्छा है ना, डायरेक्ट रिजल्ट देने वाला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। चलिए मैं हिंट कर देता हूं कैसे बनाना, इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलो थोड़ा ध्यान दोगे। अरे चौक लग गया था, अरे छोड़ो ना ये सब चीज। भूला गया, दो स्टेशनरी पार्टिकल है ऑफ मासेस M1 एंड M2। चलो बनाते हैं, डायग्रामेटिक बात करते हैं भाई। मान के चल एक स्टेशनरी पार्टिकल यहां पे है, ये आपका सेकंड स्टेशनरी पार्टिकल है, मतलब आपके सामने ये रहा M1 और ये रहा आपके सामने M2। और d डिस्टेंस अपार्ट का मतलब क्या है बेटा, कि ये दोनों के बीच का दूरी जो है वो कितना दे रखा है, d दे रखा है, ये आपके सामने दे रखा है, ठीक। चलिए ठीक, आगे। अ थर्ड पार्टिकल लाइन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब क्या बोला गया है कि एक तीसरा पार्टिकल रखा गया है जो ये दोनों को, है ना, ये दोनों के लाइन को ज्वाइन कर रहा, मतलब एक थर्ड पार्टिकल कहीं यहां पे रख दिया गया है ना, यहां पे कहीं रख दिया है ना। आपके सामने एक थर्ड पार्टिकल रख दिया गया है, थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स। यहां आपको अगर समझ में आ गया, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है, ठीक है ना। ये लाइन यहां तक बोला गया क्या है कि ये दोनों का जो लाइन ज्वाइनिंग था उसके बीच में, उसके, है ना, उसके अंदर में कहीं भी एक थर्ड पार्टिकल को रखा गया है। मान के चल वो थर्ड पार्टिकल जो है वो स्मॉल m हम माने हैं, जो कि यहां पे रखा गया है। आप देखो ठीक से, बोला गया क्या है भाई कि आप अगर जैसे इस थर्ड पार्टिकल को यहां पे रखोगे, तो पूछा गया है कि ये वाला बॉडी, सुनोगे थोड़ा गौर से, क्या ये वाला बॉडी इस बॉडी को खींचना चाहेगा? बिल्कुल खींचना चाहेगा, क्योंकि ये बॉडी का मास है M1 और इस बॉडी का मास हम माने स्मॉल m। तो भाई ये वाला बॉडी इस बॉडी को लगाएगा फोर्स, यस या नो। चलो मतलब क्या है कि ये वाला बॉडी इस बॉडी को लगाएगा फोर्स, और फोर्स जब लगाएगा तो क्या ये अपने तरफ खींचना चाहेगा? यस, बिल्कुल खींचना चाहेगा। और मान के चलो वो F फोर्स से खींच रहा है, ठीक, वेरी गुड। अगेन ये वाला M2 जो है, क्या इस मास को अपने तरफ खींचना चाहेगा? बिल्कुल खींचना चाहेगा भैया, है ना। तो ये वाला M2 जो है, इसको अभी गोली मारना है, ये और इसके बीच क्या बात कर रहे हैं, क्या ये M2 जो है इस बॉडी को अपने तरफ खींचना चाहेगा? और कितना फोर्स से खींचना चाहेगा? F से खींचना चाहेगा। तो आपसे वही पूछा गया है कि ये स्मॉल m ये दोनों के बीच में कहां रखे, ताकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, है ना, जो हो वो बराबर हो, और इसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा। अब सोचने वाला बात है भैया, अगर मान के चल हम रहे स्मॉल m और सामने कोई M1 है, इधर कोई M2 है, और हम ये बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का फोर्स नहीं लग रहा, इसका मतलब आप ये बता सकते हो कि मेरे ऊपर जो इधर फोर्स लग रहा है और मेरे ऊपर जो इधर फोर्स लग रहा है, वो दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तब तो मेरा रिजल्टेंट 0 आएगा ना, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर 10 न्यूटन से मेरे को इधर खींचा, कोई 10 न्यूटन से इधर मेरे को खींचा, तो बता मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? 10 ही न्यूटन, 0 लगेगा ना। 10 दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, क्या उल्टा है? तो वही आपसे पूछा गया है कि कितना दूरी पे रखे ताकि फोर्स, है ना, नेट फोर्स इस पे 0 आ जाए। तो मान के चलते हैं हम भैया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि M1 से जो दूरी है ना, क्योंकि M1 से पूछा गया है आपके सामने, तो मान के चल कि M1 से ये जो बॉडी यहाँ पे जहां पे रख रहे हैं, ये दोनों के बीच का दूरी अगर हम मानते अपने से R, कितना दूरी मान रहे? R। अब बताओ मेरे को भाई, अगर इतना दूरी हुआ R,
अगर यहां से यहां दूरी हुआ r, तो बताओ मेरे को कि यहां से यहां कितना हो जाएगा, r प्लस डी। सर ये वाला दूरी r और ये वाला d, तो r प्लस डी हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। अबे यहां से यहां का दूरी हुआ d, ये वाला दूरी हुआ d और ये वाला दूरी हुआ r, तो आप बताओ मेरे को यहां से यहां दूरी क्या होगा। अरे भाई ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, d माइनस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अरे यस यादव, बस अभी तो 3 ही क्वेश्चन करें। देखिए सर का डिमांड आ गया, कितना देर कीजिएगा। है ना। तो आप बताओ मेरे को कि ये वाला दूरी r और यहां से यहां तक का दूरी d माइनस r, है ना। तो हम निकाल सकते हैं क्या भैया कि यहां पे लिख सकते हैं क्या कि इधर जो फोर्स लग रहा था वो F1 माने, इधर जो फोर्स लग रहा था वो F2 मान लेते हैं। और हम लोग जान रहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, आप बताओ मेरे को कि दिस F1 इज इक्वल टू क्या, F2। क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन हिंट दे दिया था, नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब इसके ऊपर नेट रिजल्टेंट कितना लग रहा है, 0। और 0 लगने का मतलब क्या है, जितना इधर लगेगा उतना ही उधर लग रहा है। चलिए F1 का वैल्यू पुट करा जाए। F1 बराबर फॉर्मूला जानते हैं, G m1 m2 बटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू G m1 m2 बटा क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। डाटा पुट कर देते हैं, क्या बोलता है, करें, चलो करते डाटा पुट। अब बताओ मेरे को, जी भैया कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म कटेगा, क्या बोलता है, यस या नो, काट देते हैं इसको, है ना। m1 मास क्या है, m1 पहला m1 है। m2 भाई ये m2 हो गया, तो ये क्या है, स्मॉल m है। और ये दोनों के बीच का दूरी कितना माने भाई, r माने, तो r का स्क्वायर हो गया। दिस विल बी इक्वल टू m1, ये m1 इसके लिए क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, गुने m2 इसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। और ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा भाई, d माइनस r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या आगे बना सकते हो, हाँ चलो देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना, आपको टेंशन इसलिए ले लेना क्योंकि ये मास का वैल्यू क्वेश्चन में m1 और m2 दिया रहेगा, है ना क्वेश्चन में। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट मैं बता रहा हूं आपको। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर वही वाला हालात। भैया इसको मैं बताता हूं, अरे यार आगे करेंगे ना भैया, आगे इसको छोड़ दे, यही छोड़ दें, कुछ लिख करना है, क्या करना है, अपडेट करना है। हाँ पॉज कर दीजिए गुरुजी, एक काट दल को की कहा भाई, हो गया। तो आपके सामने यहां पे रिजल्ट आ गया था m1 m, है ना, बटा r स्क्वायर इक्वल टू m2 इंटू m d माइनस r का होल स्क्वायर। भाई ये m और m स्मॉल m कट सकता है। और फाइनली आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और अब क्या आने वाला है वो बताएं, m1 बटा r इज इक्वल टू m2 बटा d माइनस r का होल स्क्वायर। और ऐसा करते हैं हम क्या कि ये ऊपर ले जाते, ये नीचे ले आते, तो हो जाएगा भाई क्या, d माइनस आर का होल स्क्वायर बटा r स्क्वायर, माफ कीजिएगा, r स्क्वायर इक्वल टू m2 बटा क्या, m1। भाई यहां से अपन को पूछा गया है कि ये है ना कितना दूरी है, मतलब r का वैल्यू निकालना है। तो यहां से भाई r का वैल्यू जब निकालोगे तो हम इधर रूट ले सकते हैं, क्या बोलता है ना, स्क्वायर को कट करने के लिए अपन, है ना, मतलब लिख सकते हैं क्या, d माइनस आर बटा r स्क्वायर इक्वल टू अंदर रूट, है ना, m2 बाई क्या लिख सकते हैं, m1। और यहां से r, और जब इसको और आगे बढ़ाओगे भैया तो लिख सकते हैं क्या, है ना, ले जाएंगे क्या, तो लिख सकते हैं d माइनस आर बटा इज इक्वल टू r अंडर रूट m2 बाई m1। और अपन को चाहिए क्या, r चाहिए, है ना, ये r को ले, ये r रहने दे, d उधर ले जाते हैं, माइनस r इज इक्वल टू r m2 बटा m1 बटा d, माइनस साइन को है ना उधर ले जाते हैं, तो आएगा क्या, r इक्वल टू r माइनस d, है ना,
m2 बटा m1 रूट में। और बेटा इसको आगे जब सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग, है ना, एक फाइनल रिजल्ट आएगा। और फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है ना, वो आप देख लो। वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा भाई, है ना, थोड़ा देख लो वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कि r इज इक्वल टू d अंडर रूट, है ना, m1 बटा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। r बराबर d अंडर रूट m1 बटा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। और आपके सामने सब कुछ डाटा दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, m2 दे रखा होगा, दोनों बॉडीज का मासेस दे रखा होगा, और कितना दोनों के बीच का दूरी है वो भी दे रखा होगा। तो आप आसानी से ये फॉर्मूला पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिख ले आप सभी है ना, बनाए, आ जाता है ना। आपको बस डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट यू हैव टू मेमोराइज। ओके, चलिए क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, आंसर फाइनली यही है, आपको है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, आप बना लोगे। ठीक, चलिए, है ना, करें और क्वेश्चंस करते हैं। और भाई अभी थकना नहीं है ना, थकना बिल्कुल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए, है ना, बड़ी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन अगर हम करवा रहे, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 नंबर है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करा जाए तो बोला गया 3 मासेस, है ना, 3 मासेस, 3 मासेस, है ना, each इक्वल टू m आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ, माफ कीजिएगा, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, नॉट सेंटर, है ना, कॉर्नर है, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए, है ना। कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास placed at fourth center। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भैया ये वाला, है ना, बहुत एकदम लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत एकदम मजेदार क्वेश्चन है ये वाला, एकदम, है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे क्वेश्चंस क्या है। ठीक, चलो देखें ये क्वेश्चंस क्या है भैया, आपके सामने क्वेश्चंस ये है ना, इसका सॉल्यूशन आप खुद से करो, एक बार ट्राई करो, है ना। हम डाटा बता देते हैं कि क्या क्या बोलना चाह रहा है। ठीक, वेरी गुड। 3 मासेस each इक्वल टू m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर बनाया जाए, क्या बोलता है ना, स्क्वायर बनाइए आप भाई, स्क्वायर बनाइए आप, है ना। ये रहा आपके सामने स्क्वायर, ये रहा आपके सामने स्क्वायर, देख ले भाई स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर ही है। ठीक, साइड दे दिया है ना, थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ा दे थोड़ा सा तो आपको संतुष्टि मिल जाएगा कि ये रहा आपके सामने स्क्वायर भैया। ठीक, अरे साइड कितना दे रखा भैया, ए दे रखा है, आपको भी पता है कि स्क्वायर का चारों साइड बराबर होते हैं, तो ए कर दे रखा है, वेरी गुड। 3 मास है ना, तीनों का मास दे रखा है, एक मास है यहाँ पे, दूसरा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, मान के चलिए m है, ये m है, ये m है, हम मान के नहीं चलेंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक, वेरी गुड। अब बोला गया क्या कि एक और यूनिट मास वाले पार्टिकल को रखा गया है चौथा कॉर्नर पे, नॉट सेंटर पे यार, कॉर्नर पे भाई, है ना, माफ कर देना भाई, कॉर्नर पे होता है गलती, है ना होता है भाई, कॉर्नर पे रखा गया, मतलब यहाँ पे एक यूनिट मास को रखा गया है, m बराबर 1 kg को रखा गया है, एक चौथा वाला यहाँ पे। अब पूछा गया है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना लगेगा, यही है क्वेश्चन। ठीक,
अब सोचो भाई, एक बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी और यहां पे नेट फोर्स निकालना है, तो आप मेरे को ये बताओ कि यहां पे ए बॉडी इस बॉडी को इधर खींचना चाहेगा भैया, दो बॉडी नजर आ गया, ट्रैक्शन फोर्स लगेगा भैया, तू भी जानता, ये न्यूटन बाबा बोल के गए हैं। तो भाई अगर एक बॉडी यहां है, दूसरा बॉडी यहां है, तो दोनों के बीच में क्या फोर्स लगेगा? मान के चल जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है भैया, ठीक, कोई दिक्कत? चलो भाई ये M1 इस M पे लगाएगा बल और ये इसको नीचे खींचना चाहेगा, और जो फोर्स लग रहा है, मान के चल जो फोर्स लग रहा है वो F2 लग रहा है भैया, ठीक। क्या बोलता है? आप मेरे को ये बताओ कि एक पार्टिकल पे इधर लग रहा है ऐसे एक नीचे, ऐसे एक नीचे, तो आप बताओ मेरे को कि इस पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये दोनों की वजह से। भैया आप खुद सोचो ना, एक पार्टिकल को इधर खींचेगा, एक पार्टिकल को इधर खींचेगा, तो आप मेरे को ये बताओ भैया, साइड बराबर है, मास सेम है, तो जितना इधर खींच रहा उतना ही इधर खींच रहा है, तो क्या बॉडी नीचे जाएगा क्या? यस सर, वेरी गुड। अरे वे बापू, बॉडी के नीचे कैसे जाएगा? इधर भी तो कुछ खींच रहा है ना। अरे यार, अरे ऐसे मत करो यार भाई, एक बॉडी को नीचे खींच रहा है, एक बॉडी को इधर खींच रहा है, इक्वली फोर्स लगा रहा है ना, तो ये वाला बॉडी ना इधर जाएगा ना इधर, ये कहीं इधर जाएगा ना, बीच में जाएगा ना। तो यहां पे समझ में आ गया कि ये वाला जो है वो F नेट आएगा, है ना, F नेट, ठीक। अच्छा, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री पे आ जाएगा? 45 डिग्री पे आ जाएगा भैया, समझ में आ गया? ये 45 डिग्री पे इधर लगेगा फोर्स। आप मेरे को अब ये बताओ कि ये वाला मास क्या इस बॉडी पे और फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? अरे लगा रहा भैया, इस बॉडी का तो निकाले ही नहीं थे। मतलब क्या है, इस बॉडी पे ये भी, ये मास भी फोर्स लगा रहा है, तो एक और बल लगेगा। मतलब यहां पे अगर हम बोलें कि ये F3 लग रहा है, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना लग रहा है आप बताओ मेरे को, है ना, नेट फोर्स। अच्छा, ये नेट फोर्स पता ना किसके वजह से लग रहा है? ये F1 और F2 के वजह से लग रहा भैया, है ना। तो भाई अगर आपसे पूछा गया है या रिजल्टेंट फोर्स, यू कैन से दैट रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर, अच्छा रिजल्टेंट फोर्स बराबर लिख सकते हैं क्या भैया, है ना, F3 प्लस F नेट, है ना, आसानी से भैया। F3, आप F3 बताओ मेरे को कितना लगेगा। अच्छा, अगर हम बता दें F1 और F2 निकाल ले तो क्या नहीं निकल जाएगा? F1 निकाला जाए, क्या बोलता है? F1 यहां से निकालेंगे भैया, ये F1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि F1 और F2 चाहिए तभी तो ये F नेट आएगा ना। आपको सोचो ना, अगर ये F1 और F2 पता चल गया तो F नेट नीचे आ जाएगा भैया, है ना, ठीक। तो F1 बराबर, अच्छा ये शॉर्ट ट्रिक भी याद रख लोगे, जब कभी भी स्क्वायर पे, है ना, जब कभी भी स्क्वायर पे, ठीक है, जब कभी भी ये स्क्वायर होता है और इक्वल फोर्स लगता है, रिजल्टेंट निकालना होता है, तो ये F नेट जो है वो डायरेक्टली, है ना, 2gm बटा a स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप याद, है ना, ये आपको की पॉइंट भी याद रख लो, या नहीं बना सकते तो आसानी से बना सकते। रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला पता है, आर नेट इक्वल टू निकालने का फॉर्मूला होता है अंदर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये आपके सामने पता होना चाहिए फॉर्मूला, है ना। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? यहाँ पे ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 का वैल्यू आप बताओ मेरे को। अरे cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू 1 0 cos 90 का वैल्यू कितना होता है? थीटा दोनों के बीच का 90 डिग्री रखा, तो आपको बता देते एक बार फिर से, है ना, ऐसे इसको मिटा देते, चलो, है ना। आप डायग्राम बनाते जाना। F1 को बेटा F1 ही रहने दे, F1 का स्क्वायर कर दे। अच्छा F2, क्या F1 F2 बराबर लग रहा है? अरे हाँ भाई, दोनों के बीच का दूरी सेम है, मास सेम है ना, तो इसको भी हम F1 लिख सकते हैं। F1 का स्क्वायर गुने क्या, 2 गुने F1 गुने cos कितना भैया, cos 90 डिग्री। अब बताओ मेरे को cos 90 कितना हो जाता है? cos 90 का वैल्यू 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। करो F1 प्लस F2 क्या हो जाएगा, 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा भैया, है ना, प्लस 2 गुने F1
F2 cos 90 का डाटा पुट कर देंगे, है ना। जैसे डाटा पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये तो पूरा ओवरऑल 0 हो जाएगा, मतलब 2f1 का स्क्वायर, है ना। ये आ गया आपके सामने रूट में स्क्वायर, है ना। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या है बताओ, है ना। ये रूट ये आ जाएगा अंडर रूट 2, इसको f1 लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं हम, है ना। चलो अब करते हैं क्या, अंडर रूट 2 रहने दे भैया, और f क्या हो जाएगा, f फोर्स निकाल ले, दोनों बीच का फोर्स क्या होता है g m1 m2 बटा आर स्क्वायर, ये दोनों के बीच का r कितना है, a है, तो a का स्क्वायर। और मास, ये वाला मास कितना दे रखा बेटा, ये a 1 kg दे रखा है, तो इसको 1 मान लेंगे, और मास कितना दे रखा है यही, तो देखो तो वो रिजल्ट आ गया था अंडर रूट 2 gm बटा a स्क्वायर। मतलब ये एफ नेट का वैल्यू आ गया अंडर रूट क्या 2gm बटा a स्क्वायर इनटू, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लस F3, ये मास है m, ये मास है 1, मतलब 1 kg, और ये दोनों के बीच का दूरी आप बताओ मेरे को, है ना। भाई ये है a, ये है a, तो क्या ये बीच का दूरी आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, है ना। आपके सामने ये दूरी है a, अरे भैया आसानी से निकाल सकते हैं भाई, है ना। दिस इज द ए, दिस इज द ए, तो क्या ये वाला दूरी नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। ये F3 यहां से निकाल लोगे, है ना, लिखोगे क्या gm, और m2 का वैल्यू हो जाएगा 1 kg, इसको 1 kg छोड़ दे, और आर स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, अरे भाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंदर रूट में करोगे 2a स्क्वायर करोगे तो कितना 2a, नहीं क्या बचपना वाला, अंदर रूट 2a, मतलब 2a अंडर रूट का क्या करना अपन को, स्क्वायर जोड़ोगे बेटा, आर रिजल्टेंट आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, है ना, दमदार क्वेश्चन था ना, इसी वजह से तो बोले कि दमदार क्वेश्चन है भैया, देखो, है ना। अब ये दोनों को जोड़ोगे, है ना, जोड़ने के बाद आपके सामने, है ना, जो रिजल्टेंट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आता है ना, आप बताओगे मेरे को, इसका फाइनल रिजल्ट आप मेरे को बताओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखते हैं कौन आता है ना, और देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में पता चल जाएगा। ये आपके सामने रहा क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे और क्वेश्चन है, हम लोग, है ना, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नीट को लेकर के या जेई का क्वेश्चन को लेकर के। तब तक अगर आप चाहते हैं कि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन रहे, कमांड बने रहे, कमांड तो आपके सामने, आपके मतलब मेरे साथ आपको बने रहना है चैनल का अंत तक, और वीडियोज को पूरा देखना है, ठीक है। तो मैं लेना चाहूंगा आपसे क्या, अलविदा, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद।